कहानी की शुरुआत चेन से होती है जो एक रूम में लॉक होता है। वो अपनी ग्रैंडमा को बोलता है प्लीज जल्दी से मुझे बाहर निकालो, पर वो नहीं सुनती। एक्चुअली में जब चेन बाहर था तभी उसकी ग्रैंडमा ने उसकी शादी यिन से करवा दी थी। वो चाहती थी चेन यिन के साथ टाइम स्पेंड करे। यिन बोलती है हम हस्बैंड वाइफ है। चैन बोलता है ठीक है लाइट ऑफ कर दो। वो यिन के साथ रोमांस कर रहा होता है। यिन आवाज निकाल रही थी। चैन बोलता मुझे ये पसंद नहीं है। मॉर्निंग में चैन यिन को जगाता है। यिन बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चैन बोलता है यहाँ आकर साइन कर दो। यिन को कुछ पता नहीं था, वो कर देती है, पर ये तो डिवोर्स पेपर थे, अब कुछ मंथ निकल जाते हैं। यिन चैन का वेट कर रही होती है, पर वो कई महीनों से घर पर नहीं आया होता। एक मेड आकर बोलती है अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि चैन की गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट है। यिन बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उससे बात करनी है, पर वो मेड उसे नहीं जाने देती। यिन चैन का वेट कर रही थी, उसके साथ एक प्रीटी लड़की भी थी। चैन यिन को देखकर बोलता है ये अभी तक मेरे घर में क्या कर रही है, निकालो उसे। यिन को तो यकीन ही नहीं होता और चैन को बोलती है तुम अपने बेबी के बारे में तो सोचो, पर चैन नहीं सुनता। चैन की गर्लफ्रेंड बोलती है ये कौन है। चैन बोलता है कोई भी नहीं है, पर वो समझ जाती है। यिन का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। वो ड्राइवर को बोलती है चैन को बुलाने के लिए, पर वो बोलता है बॉस ने कहा है अगर तुम मर गई तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। यिन एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लड़की थी, पर उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए वो चैन के साथ थी। यिन अपने डैड को कॉल करती है। वो वहाँ पर आते हैं। उन्हें वहाँ दो बेबी मिलते हैं जिसमें से एक की सांस नहीं चल रही थी। डैड बोलते हैं इसका फ्यूनरल करवा दो। यहाँ चैन भी आ जाता है। उसे यिन तो कहीं नहीं मिलती, पर एक बेबी मिल जाता है। डॉक्टर बोलती है इसकी सांसें कम हो रही है। चैन अपने बेबी को बचाने का ट्राई करता है। उसे याद आता है यिन ने कहा था मेरे अलावा दो और भी होंगे जो तुम्हारी केयर करेंगे। हॉस्पिटल में यिन अपने भाई को बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया है, मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है। भाई बोलता वो नहीं रहा। यिन बोलती है पर मेरे तो ट्विंस थे ना, तो दूसरा कहाँ है। उसका भाई बताता है जब डैड तुम्हें लेने आए थे तो उस बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी। यिन परेशान हो जाती है, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। कुछ सालों के बाद यिन अपने डैड के बिजनेस में अच्छी पकड़ जमा लेती है। कुछ और मैन बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं कैसे, पर यिन का एक बेटा है। किसी को भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है। यिन के बारे में हमने क्या सोचा था और क्या निकली। एक बच्चा इन सभी को मारने लगता है। मेरी मोम के बारे में कुछ भी मत बोलो। वो इन सभी को मार मार के भगा देता है। तभी यहाँ चैन आके बोलता है बहुत हुआ, अब चलो घर। शिंग जो शाओ जैसा दिखता था उसके पास दो बंदे आते हैं और बोलते हैं पैसे हैं क्या तुम्हारे पास। शिंग बोलता नहीं। वो बंदा बोलता अपनी मोम को बुलाओ और मंगा लो। शिंग बोलता मोम भी नहीं है। तभी यहाँ यिन आ जाती है और उन दोनों बंदों को मारती है। शिंग सोचता है ये कौन है। यिन शिंग को लेकर डिनर पर आ जाती है। वहाँ पर वो अपने डैड से बात कर रही होती है। यिन अब चैन से मिलने वाली थी। शिंग पूछता है क्या आप चैन को पसंद करती हो। यिन बोलती है नहीं, उसे तो मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। दूसरी तरफ शाओ का असिस्टेंट टोंग मेडिसिन पिला रहा था। शाओ सोचता है मुझे क्या हुआ है, इन लोगों ने लगता है गलत बच्चे को पकड़ लिया है। असिस्टेंट बोलता है पता है ना तुम्हारी मोम तो तुम्हें मरती हुई हालत में छोड़कर चली गई थी, तुम्हें हमारे बॉस चैन ने बचाया है, इसीलिए तुम ये मेडिसिन पी लो। शाओ मान जाता है। यिन चैन से मिलने आ रही होती है। वो रूम में आकर बोलती है मैं शैन फैमिली की बेटी हूँ, पर चैन तो यिन के क्लोज आने लग जाता है। यिन उसे रोकती है पर वो नहीं सुनता। यिन शावर ले रही होती है और सोचती है मेरा फेस बदल गया है, इसीलिए उसने मुझे पहचाना नहीं होगा। चैंग अपने असिस्टेंट के हाथों न्यू ड्रेस और बर्थ कंट्रोल पिल्स मंगवा लेता है। यिन बाहर आती है तो उसे वो मेडिसिन पीने को देता है, इवन पैसे भी देता है। यिन सोचती है इसने मुझे दोबारा टच किया, फिर भी मैं इसे याद नहीं आई और बोलती है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हारी सर्विस एकदम बेकार थी, इसीलिए तुम इतने भी पैसे डिजर्व नहीं करते। वो चैन को पैसे देकर चली जाती है। यिन को रूम से बाहर आता हुआ शिंग भी देख लेता है। शिंग सोचता है मुझे इस दीदी के साथ ही रहना है, ये कितनी प्रीटी है, पर ये डैड को कैसे जानती है ये समझ नहीं आया। तभी असिस्टेंट बोलता है यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप तो रूम में थे ना। शिंग बोलता है क्या मैं। असिस्टेंट बोलता है हाँ क्या तुम भूल गए हो। शिंग बोलता नहीं। वो रूम में आता है, उसे थोड़ा अलग सा लग रहा होता है। चैन बाहर आता है। टोंग बोलता है क्या आपको पता है कल आपसे मिलने के लिए शैन फैमिली की बेटी आई थी। चैन सोचता है कहीं वो लड़की यिन तो नहीं है ना। टोंग बोलता है क्या हुआ बॉस। चैन बोलता है कुछ नहीं। यिन अपने बच्चे के पास आती है। ये शाओ होता है, उसे पता था मोम का रूम कौन सा है, इसलिए वो वहाँ पर आ गया था।
यिन बोलती है मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया ना। शाओ बोलता है नहीं, वैसे मेरा छोटा भाई अब नहीं रहा ना। यिन बोलती है हाँ, पर क्यों पूछ रहे हो। शाओ बोलता है मेरे डैड भी इस दुनिया में नहीं रहे ना। यिन बोलती हाँ, अब तक तो वो डॉग बन चुका होगा। शाओ बोलता मोम क्या पपी। यिन बोलती हाँ, वो भी हो सकता है। यिन शाओ से बहुत प्यार करती थी। असिस्टेंट आकर बोलता है देखो शिंग को फिर से कोल्ड हो गया है। चैन अपने ब्लड से शिंग की मेडिसिन बनाता था, इस बार भी वो यही करने वाला था, पर असिस्टेंट बोलता है आप ऑलरेडी वीक पड़ गए हो, ये सब करना ठीक नहीं होगा। चैन बोलता है तो क्या करूँ, मुझे अपने बच्चे को तो बचाना ही है ना। असिस्टेंट बोलता है एक और रास्ता है, शैन फैमिली का ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। चैन तो यिन के डैड के पास आ जाता है और बोलता है मेरे बेटे को ठीक कर दो अपने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से। डैड बोलते हैं हम ऐसा क्यों करेंगे। चैन बोलता है भूल रहे हो क्या मैं कौन हूँ, मैं आपकी फैमिली को गायब भी करवा सकता हूँ इस सिटी से। डैड बोलते हैं मैं कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। चैन तो उनका गला ही पकड़ लेता है। तभी ये सब यिन देख लेती है और चैन को तमाचा जड़ देती है, मेरे डैड से दूर रहो। चैन बोलता है ये सब मैं अपने बेटे की वजह से कर रहा हूँ, ये बीमार है। यिन तो शौक हो जाती है तुम्हारा बच्चा भी है, कहाँ से आ गया। बाद में सोचती है मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, कैसा सवाल पूछ रही हूँ, हो सकता है इसकी गर्लफ्रेंड का होगा। चैन बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ। यिन बोलती है क्या बकवास है, तुम अपनी सारी जायदाद भी रख दोगे ना, फिर भी हेल्प नहीं करूंगी। इनको याद आता है ये कोल्ड सिंड्रोम तो उसकी फैमिली की बीमारी है, इनके भाई को भी ऐसा ही कोल्ड हो जाता था। चैन रिक्वेस्ट करने लग जाता है जो तुम बोलोगी सब करूंगा। असिस्टेंट अपने घुटनों के बल बैठकर मिन्नतें करने लग जाता है, यिन फिर भी मना कर देती है। चैन बोलता है वैसे तुम्हारा भी बेटा होगा ना, उसके बारे में भी सोचो। यिन बोलती है मेरे बेटे से दूर ही रहना। चैन बोलता है ठीक है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ने वाला। इनको तो गुस्सा आ जाता है, पर चैन बोलता है मैं तुम्हारा बिजनेस भी बर्बाद कर दूंगा, तो एक बार जरूर सोच लो। यिन बोलती है ओके, पर मेरी एक कंडीशन है। चैन पूछता है क्या। यिन बोलती है तुम्हें मेरी फुल टाइम नैनी बनना होगा। चैन बोलता है क्या कहा, मैं और तुम कोई बच्ची हो क्या। यिन बोलती हाँ, तुम ये सब मत सोचो, मेरी नैनी बनने के लिए तैयार हो जाओ, तभी मैं तुम्हारे बेटे की हेल्प कर सकती हूँ। वैसे भी तुमने कहा था जो मैं मांगूंगी वो तुम करोगे। तुम्हारी बॉडी बेकार है इसलिए गलत मत समझना, वैसे भी मेरे घर में बेड की कमी है। चैन को तो ये सब नहीं करना था, पर कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए हाँ बोलनी ही पड़ती है। यिन बार टब में मेडिसिन डाल देती है, पर वो शिंग का फेस नहीं देख पाती। चैन बाहर होता है, वो उस रात के बारे में बात करना चाहता था, पर यिन बोलती है तुम जैसों के बारे में मुझे अच्छे से पता है, एक लड़की से तुम्हारा काम नहीं चलता, तुम्हें तो हर रात नई लड़की चाहिए होती है, तुम तो प्ले बॉय निकले। वैसे छोड़ो मुझे क्या, तुम्हें ये याद तो है ना तुम मेरी नैनी हो। चैन बोलता है जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारी मेड बनकर रहूंगा। यिन बोलती है क्या बात है, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। चैन कर देता है। यिन बोलती है अच्छा है, चलो मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। चैन तो शौक हो जाता है, मुझे कह रही हो। यिन बोलती हाँ, नैनी का काम तो तुम ही कर रहे हो ना, वैसे मुझे सूप भी चाहिए। चैन ओके बोल देता है। वो यिन और उसके डैड के लिए खाना बनाता है। तभी उसे ली यानी कि चैन की गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो पूछ रही होती है अब शिंग कैसा है। चैन बोलता है वो ठीक है। यिन को तो गुस्सा आ रहा होता है, वो चैन को आवाज लगाकर बुला लेती है। ली पूछती है ये कौन है। चैन बोलता है अभी मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल कर बताता हूँ। यिन बोलती है देखो ना ये गिर गया, साफ कर देना और दूसरी डिश बनाओ। चैन तो ये भी करने लग जाता है। तभी यिन चैन के हाथ पर अपना सैंडल रख देती है। उफ, गलती से हो गया, लगी तो नहीं ना। यिन तो चुन चुन कर बेचारे से बदला ले रही थी। चैन बोलता है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। यिन बोलती है शायद, पर तुम भूलो मत तुम यहाँ पर मेड से ज्यादा कुछ नहीं हो। डैड बोलते शाओ को भी डिनर के लिए बुला लो। यिन बोलती है अभी नहीं, मैं उसे रूम में दे दूंगी। चैन शिंग को देख कर बोलता है अब तुम ठीक तो हो ना, चलो होटल चलते हैं। शिंग यिन को देख कर बोलता है एंजल फेरी और उसे हक कर लेता है। यिन बोलती है तुम ठीक तो हो ना। शिंग हाँ बोल देता है। मॉर्निंग में चैन आराम से सो रहा होता है, तभी उसे यिन का कॉल आ जाता है मार्केट से जाकर फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स लेकर आओ। वैसे घर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, झाड़ू पोछा भी लगा देना। चैन बोलता है ये कहने के लिए कॉल किया था क्या। यिन बोलती हाँ, और तुमसे मैं क्या ही बात करूंगी। चैन जाने वाला था, तभी यहाँ ली आ जाती है। चैन बोलता तुम यहाँ बताया क्यों नहीं। ली बोलती है मुझे शिंग की फिक्र हो रही थी, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। चैन बोलता है सब्जियाँ खरीदने मार्केट में।
ली बोलती है तुम क्यों जा रहे हो? यिन घर पर आती है, तभी वो ली को देख लेती है। ली बोलती है मैं शिंग की मॉम हूँ। यिन बोलती है अच्छा तो तुम हो उसकी मॉम? ली बोलती है हाँ मैंने सुना है चैन तुमसे शादी भी करने वाला है, वो ये सब हमारे बच्चे के लिए कर रहा है। अब तुम समझ गई होगी ना वो मुझसे कितना प्यार करता है। यिन बोलती है साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो? ली बोलती है तुम चैन को बोल दो तुम ये शादी नहीं कर सकती हो। यिन बोलती है मैं उसे कुछ नहीं कहने वाली, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसकी हैसियत यहाँ मेड से ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम भी अपनी औकात में रहो। ली सोचती है जैसे मैंने चैन की एक्स वाइफ को मारा था तुम्हें भी मार दूंगी। तभी चैन आ जाता है, खाना बन गया है। ली बोलती है मुझे भी खाना है, मैंने चैन के हाथों का कुछ भी नहीं खाया है। यिन बोलती है तुम नहीं खा सकती, तुम बस मुझे देखना। यिन तो मजे से खा रही होती है। ली बोलती है ये कुछ ज्यादा ही कर रही है, तुम तो परेशान हो गए होंगे ना। चैन बोलता है शिंग के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। शिंग और शाओ एक दूसरे को देख लेते हैं। शाओ बोलता है तुम तो मेरे जैसे ही हो, वैसे तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? शिंग बोलता है तुम्हारी मोम ने ही दिए हैं, वैसे हम ट्यून्स लग रहे हैं ना। शाओ बोलता है अच्छा क्या हम भाई हैं इसका मतलब? शिंग बोलता है लगता तो ऐसा ही है। ये दोनों रूम में आते हैं। शिंग बोलता है पता है मैंने ड्रामा में देखा था डीएनए टेस्ट के बारे में, क्यों ना हम भी करवा लें। शाओ बोलता है करना क्या होगा। तभी यिन खाना लेकर आ जाती है। शिन बाहर आकर बोलता है आप दे दीजिए। यिन बोलती है तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? वो रूम में आ जाती है और देखने लग जाती है। शाओ भी छुप गया था। यिन बोलती है तुम गेम खेल रहे थे ना, कोई बात नहीं पर जल्दी सो जाना। चैन अपने बच्चे को लेकर जा रहा था। यिन बोलती है कल तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना होगा। ली बोलती है तुम चैन को सर्वेंट की तरह कैसे ट्रीट कर रही हो? यिन बोलती है क्योंकि ये सर्वेंट ही है ना। इस बार भी यिन चैन के बेटे को देख नहीं पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग यिन को डम्पलिंग खाने थे। चैन लेकर आ जाता है, ये तो हर शॉप पर मिल जाते हैं ना। यिन बोलती है पर यहाँ का अच्छा होता है, देखा था ना कितनी लंबी लाइन थी, वैसे तुम्हें हर कोई जानता है ना। चैन बोलता हाँ मुझे कोई ना जाने ऐसा कैसे हो सकता है। यिन बोलती क्या बात है, तुम्हें फाइटिंग करनी आती है क्या? चैन बोलता है ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? यिन बोलती है अच्छा तो तुम आज से मेरे बॉडीगार्ड होगे। चैन बोलता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है? यिन बोलती है बार बार बताना पड़ेगा क्या? एक और लेडी की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। यहाँ यिन आती है गिफ्ट्स लेकर। ग्रैंडमा बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो? यिन बोलती है मुझे तो आना ही था ना। ग्रैंडमा गिफ्ट देखती है और बोलती है ये स्टोन तो बहुत ही कीमती है ना, पर वो उसे गिरा देती है। उसकी मेड बोलती है अब हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि टूटा हुआ स्टोन हमारे घर पर नहीं आ सकता। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। सोंग से यिन की एंगेजमेंट हो चुकी थी पर वो कहीं पर गायब हो गई थी और जब वापस आई तो उसके पास बच्चा भी था। पता नहीं उसका बाप कौन है। यिन ने किसी को ये बात नहीं बताई थी। तभी सोंग वहाँ आ जाता है और स्टोन को देखकर बोलता है मुझे ये चाहिए। ग्रैंडमा रोकने का ट्राई करती है पर सोंग नहीं सुनता। वो यिन को बोलता है कितने दिनों बाद मिले हैं हम। यिन बोलती है थैंक यू, अगर तुम ना होते तो आज ये गिफ्ट मुझे वापस घर ले जाना पड़ता। यिन सोंग से बात कर रही होती है। सोंग की ग्रैंडमा को लगता है ये मेरे पौधे को फिर से फंसाना चाहती है। पहले जब शादी होने वाली थी तब तो भाग गई थी और अब देखो। सर्वेंट बोलती है आप कहो तो मैं कुछ करती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है ये भी कोई पूछने की बात है। एक वेटर यिन की ड्रेस पर पानी गिरा देता है और वो गिरने वाली थी। चैन यिन को बचा लेता है पर उसके चक्कर में उसे भी लग गई थी। इवन उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। सोंग बोलता है मेरे कपड़े पहन लो। चैन बोलता है मैं किसी और के कपड़े नहीं पहनता हूँ। सोंग बोलता है अरे मेरे पास नए कपड़े भी है। चैन तो भाव खाने लग जाता है। यिन चैन की केयर कर रही होती है। चैन को तो जलन हो रही थी पर बता नहीं रहा था। ये दोनों बाहर आते हैं। सोंग बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड ठीक तो है ना? यिन हाँ बोल देती है। सोंग बोलता है मैंने उस वेटर को बोला है माफी मांग लेना। चैन बोलता है लगता है उसने सब जानकर किया है, पुलिस को बुलाना होगा। वो वेटर माफी मांगने लगता है। ये देखकर ग्रैंडमा तो चली ही जाती है। सोंग यिन को बोलता है मैंने सुना है तुम चैन से शादी करने वाली हो, अगर नहीं करोगी तो मेरे लिए अच्छा होगा। चैन का तो मुंह ही बन जाता है और कार को तेज स्पीड में चलाने लग जाता है। यिन बोलती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? चैन बोलता है मेरे बेटे को तुम ही बचा सकती हो, मैं कैसे तुम्हें मार सकता हूँ भला? यिन बोलती है ओके, वैसे तुमसे ज्यादा जेंटल तो वो सोंग है, सोच रही हूँ उससे शादी कर लो। चैन बोलता है जो करना है वो करो।
चैन यिन को घर लेकर आता है। यिन बोलती है मेरे सर में दर्द हो रहा है। तभी यहाँ शाओ आकर बोलता है मोम आप ठीक तो हो ना, क्या मैं फैमिली डॉक्टर को बुला दूं? यिन सोचती है शाओ और शिंग का फेस एक जैसा ही है, कहीं चैन को सब पता ना चल जाए, इसलिए बोलती है तुम रूम में जाओ मैं डिनर बना कर लाती हूँ। शाओ बोलता है पर आपको आराम करना चाहिए, ये गधे जैसे दिखने वाले अंकल डिनर बना देंगे। चैन बोलता है तुम माँ बेटे एक जैसे ही हो। यिन चैन को बोलती है तुम्हारा बच्चा मेरे बेटे के साथ आजकल खेल रहा होता है, इसीलिए मैं उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ जो एक मोम की डॉल होती है। ये देखकर चैन को याद आता है ऐसी डॉल तो उसकी वाइफ बनाया करती थी जब वो प्रेग्नेंट थी। चैन बोलता है ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? यिन बताती है शॉप से, और कहाँ से लाऊंगी? चैन बोलता है पता है ये डॉल किसने बनाई थी? यिन बोलती है ये मुझे कैसे पता होगा? चैन यिन को हक कर पूछता है बताओ वो औरत कहाँ पर है? यिन बोलती है पागल तो नहीं हो गई हो ना, कौन सी औरत की बात कर रहे हो? चैन बताता है ऐसी मोम की डॉल मेरी एक्स वाइफ बनाया करती थी। यिन सोचती है इसको अभी तक याद है, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, और उसे बोलती है वो तो तुम्हारी एक्स वाइफ थी ना, तो फिर तुम उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? चैन बोलता क्योंकि मैंने ग्रैंडमा से प्रॉमिस किया था मैं उसका ख्याल रखूंगा, पर वो कहाँ है मुझे नहीं पता। यिन बोलती है हमारी शादी होने वाली है और तुम अब एक्स वाइफ को क्यों ला रहे हो बीच में? चैन बोलता है वैसे ना ही मुझे उससे प्यार था और ना ही तुमसे, शादी मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। यिन को तो गुस्सा आ जाता है, यानी अभी तक ये नहीं बदला। नेक्स्ट मॉर्निंग यिन को कोल्ड हो गया था। चैन उसे उठाकर रूम में लेकर आता है। तभी यहाँ शाओ भी आ जाता है। मोम आप ठीक तो हो ना? पर चैन को देखकर पीछे मुड़ जाता है और बोलता है मेरी मोम का ख्याल रखना, उनको ऐसे कोल्ड होता रहता है। वैसे अगर मेरी मोम को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, इसलिए पहले से बता रहा हूँ। चैन तो इस बच्चे की बातों को सुनकर इम्प्रेस ही हो जाता है। यिन को ठंड लग रही होती है। चैन सोचता है ये मेरी एक्स वाइफ को होता था, इवन ये बीमारी उसके बेटे शिंग को भी है। यिन बोलती है मेरे लिए मेडिसिन लेकर आओ। चैन उसके क्लोज आ जाता है। यिन बोलती है तुम तो गर्म हो। चैन बोलता है मैं कुछ हेल्प करूं क्या? वो यिन के क्लोज आ जाता है और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। यिन को जब होश आता है तो अपने कपड़ों पर ब्लड देखती है और सोचती है ये मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं था, फिर ये कैसे? यिन चैन को देख रही होती है, तभी उसकी चेस्ट पर उसे पुराना घाव दिखाई देता है। वो अपने भाई को वीडियो कॉल करती है। भाई बोलता है ये बंदा कौन है? यिन बोलती है मेरा बॉडीगार्ड। भाई बोलता है लगता है ये पुराना घाव है, वैसे तुमने इसके बेटे के बारे में बताया था ना, वो अपने ब्लड से वो ड्रग बनाता होगा ताकि कोल्ड को दूर किया जा सके। यिन को लगा नहीं था इस जैसा इंसान भी किसी के लिए ये सब कर पाएगा। तभी चैन को ली का कॉल आ जाता है। जान तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ ना। यिन का तो खुराफाती दिमाग चलने लग जाता है, वो अभी नहीं आ सकता। ली पूछती है तुम कौन, तुमने कॉल क्यों उठाया है? यिन बोलती है क्योंकि चैन आज रात यहाँ पर ही सोने वाला है। ली बोलती है झूठ मत बोलो। यिन उसे वीडियो कॉल करती है। ये देखकर ली तो चिल्लाने लग जाती है। यिन बोलती है अरे चैन सो रहा है, अब अपना मुंह बंद रखो। यिन चैन की केयर करने लग जाती है, पर चैन तो उसके क्लोज आ जाता है, इवन उसे किस भी करने वाला था, पर यिन उसे दूर भगा देती है। चैन बोलता है अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो बदले में किस दे सकती हो। यिन बोलती है कभी नहीं। चैन बोलता है बताओ मेरी एक्स वाइफ कहाँ है? यिन बोलती है उसने शादी कर ली है, इवन उसका एक बेटा भी है, अब तुम क्या करोगे? उसकी लाइफ में मत जाना। चैन बोलता है मैं चाहता हूँ वो डिवोर्स ले ले। शिन शाओ से बात कर रहा होता है, वो उसे अपनी मोम का नाम बोल रहा था। ली पूछती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मोम कहाँ है? शिंग बताता है हाँ। ली बोलती है वो मरी नहीं है क्या? वो पूछती है तुम्हारी मोम ने तुम्हें छोड़ दिया था ना? शिंग बोलता है नहीं तो। यिन जा रही होती है, तभी एक बदमाश लड़का जिसका नाम माऊ होता है वो यिन को हक कर लेता है। यिन पूछती है तुम कौन हो? माऊ बोलता है क्या तुम मुझे भूल गई? सोंग बोलता है तुम इसको जानती हो क्या? यिन बोलती है नहीं मैं इसे नहीं जानती। माओ बोलता है मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगी। यिन बोलती है अरे मैं तुम्हें नहीं जानती, पुलिस को बुलाऊं क्या? माओ बोलता है तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकती हो? कुछ लोग यिन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये कितने सारे लड़कों को घुमा रही है। माओ यिन की इंसल्ट करने लग जाता है, तभी चैन आकर माओ को मारता है। कुछ भी मत बोलो। यिन को उसके बेटे का कॉल आता है जो मिल नहीं रहा होता। यिन माओ को बोलती है कहाँ है मेरा बेटा? माओ बोलता है मुझसे शादी कर लो, मैं उसका स्टेप फादर बन जाऊंगा। शाओ किसी लेडी और अंकल के साथ होता है। वो लेडी बोलती है ये तो हैंडसम है। तभी
यिन आ जाती है और अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल आती है। तभी यहाँ शिंग भी आ जाता है। ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। शाओ बाहर आता है, तभी चैन उसे अपना बेटा समझकर चला जाता है। यिन भी ये देख लेती है और सोचती है ये बच्चा मेरे बेटे के जैसा क्यों दिख रहा है। वो अंदर आ जाती है। शिंग बोलता है मुझे भूख लगी है, पर मैं गंदे दिखने वाले अंकल के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। यिन चैन को कॉल करती है, 3 लोगों के लिए खाना बना के लेके आओ। चैन कुछ टाइम में खाना लेकर आ जाता है। यिन बोलती है अच्छा हुआ जल्दी आ गए, यिन के बच्चे को ब्लड की जरूरत थी। यिन चैन को मस्का मारने लग जाती है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी हेल्प की थी। वैसे हम फैमिली जैसे ही है ना। चैन बोलता ठीक है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर बताओ मेरी एक्स वाइफ कहाँ है। यिन बोलती है तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, फिर जानकर क्या ही करोगे। चैन बोलता वो मैं देख लूंगा, तुम बता रही हो या नहीं। यिन नो बोल देती है। तभी यहाँ सोंग आ जाता है। यिन बोलती है ये डिनर तुम ही खाओ और मेरे बेटे को भी खिला देना। चैन बोलता है क्या तुमने इसके लिए भी मुझसे खाना बनवाया है। यिन बोलती है तो क्या हुआ। सोंग बोलता अच्छा तो तुम वो शेफ हो जिसकी बात यिन का बेटा कर रहा था। चैन को तो यिन और सोंग की नजदीकियां पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए खाना गिरा देता है। यिन बोलती है ये क्या किया, मैंने कहा था ना तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चैन बोलता है मैं सोंग के लिए कुछ नहीं करने वाला, अगर खाना ही है तो उठाकर खा लो। यिन बोलती है बहुत हो गई बकवास। चैन टिफिन बॉक्स सोंग को दे देता है। यिन बोलती है तुम तो बाहर चलो। चैन बोलता है चलो शादी कर लेते हैं। यिन बोलती है मुझे नहीं करनी तुम जैसे घटिया आदमी के साथ शादी। चैन बोलता है शादी तो करनी पड़ेगी, देखो बहुत काम भी है, शादी की रिंग शादी की ड्रेस भी लेनी है। यिन बोलती है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो उसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी शॉप पर लाता है। एम्प्लॉय रिंग दिखा रही होती है, पर यिन को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो देख भी नहीं रही होती। इवन रैंडमली एक रिंग सिलेक्ट कर लेती है। एम्प्लॉय बोलती है आप ट्राई करेंगी क्या। यिन नो बोल देती है। चैन बोलता है ऐसे कैसे ट्राई नहीं करेगी। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। यिन की रिंग फिंगर पर चोट लगी होती है। चैन बोलता है ये कैसे हुआ। यिन बोलती है कुकिंग करते टाइम। चैन बोलता है खाना तो मैं बनाता हूँ, तो चोट तुम्हें कैसे लगी। तुम मेरी दी हुई रिंग नहीं पहनना चाहती इसीलिए ये सब कर रही हो ना। यिन बोलती है जो समझना है वो समझो, मुझे क्या। एम्प्लॉय तो इन दोनों को ही देख रही थी। चैन बोलता बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। यिन बोलती है खुद ही पता क्यों नहीं कर लेते। चैन बोलता है तुम भी कुछ सालों से गायब थी, कहीं तुम ही तो मेरी वाइफ नहीं हो। यिन बोलती है मैं बीमार थी। चैन बोलता है अच्छा फिर भी प्रेग्नेंट हो गई। यिन बोलती है तुम्हें क्या है इन सब से। वो अपनी कार में आती है, उसके पीछे पीछे चैन भी आ जाता है और यिन के बैग को देख रहा था। एक पल के लिए चैन को लगा था यिन ही उसकी वाइफ है, पर उसे कोई निशान नहीं दिखाई देता। यिन चैन को तमाचा मारती है, ये क्या बदतमीजी है। चैन बोलता है तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती तो मुझे ही तो पता लगाना होगा ना। वैसे तुम मेरी एक्स वाइफ को कैसे जानती हो। आई होप तुम फ्रेंड्स होंगी, अगर और कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। यिन बोलती है अब जाओ यहाँ से। ली की बर्थडे पार्टी थी, उसने यिन को भी बुलाया था। ली बोलती है अच्छा हुआ तुम आ गई। यिन बोलती है कैसी हो तुम, इतना तो जानती हो ना। यिन बोलती है बुलाने के लिए थैंक यू। यिन जाने वाली थी, तभी एक अंकल से वाइन गिर जाती है यिन की ड्रेस पर। ली मासूम बनकर बोल रही होती है अरे अरे ये क्या हो गया। यिन बोलती है मेरे पास दूसरी ड्रेस है। ली एक लड़के को इशारा करती है। यिन जा रही होती है, तभी उसे माओ मिल जाता है। माओ को यिन की लाइफ में लाना ये भी ली का ही प्लान होता है। माओ यिन के साथ बदतमीजी करता है। यिन भागने वाली थी, तभी वो बंदा यिन को बेहोश कर देता है। ली को मैसेज मिल गया था, वो बोलती है अब ये शादी नहीं होने वाली। यहाँ एक वेटर आकर बोलता है यिन 3 लड़कों के साथ ऊपर जा रही है, देखकर लगता है वो बीमार है। ली मासूम बनकर बोल रही होती है हमें उसे बचाना होगा, आप सभी भी हेल्प करेंगे ना। यहाँ माओ यिन को इंजेक्शन दे देता है। यिन बेहोश हो जाती है, तभी चैन वहाँ आ जाता है और माओ को हिट कर कर बोलता है तुमने क्या किया है इसको। माओ बोलता है मैंने इसे वायरस से इंजेक्ट कर दिया है, अब ये कुछ टाइम में मर जाएगी। चैन यिन को हॉस्पिटल में लेकर आता है। डॉक्टर बोलता है आप सही टाइम पर आए हो। ली बोलती है अब ये शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। चैन बोलता है वो क्यों भला। यिन को तो होश आ गया था, वो ऑनलाइन अपने बारे में देख रही होती है। सभी लोग बहुत बुरा बुरा बोले जा रहे थे। चैन बोलता है ये सब मत देखो। यिन बोलती है अभी भी तुम्हें मुझसे शादी करनी है। चैन बोलता है हाँ क्योंकि मुझे इस न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चैन माओ को हिट करता है सच बताओ
माओ बोलता है मैं बताता हूँ। यिन ठीक होकर हॉस्पिटल के बाहर सोंग के साथ होती है, तभी चैन आकर उसे बताता है चलो। यिन बोलती है नहीं, मैं सोंग के साथ आ जाऊंगी। चैन बोलता है तो यहाँ बुलाया क्यों था? सोंग बोलता है तुम अपने बेटे की वजह से इसके साथ हो ना। चैन यिन को बोलता है तुमने तो कहा था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आउटसाइडर को नहीं पता लगना चाहिए। यिन बोलती है पर सोंग तो मेरा है। ये सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो यिन को कार में लेकर चला जाता है। सोंग तुम्हारा कब से हो गया? यिन बोलती है गुस्सा क्यों कर रहे हो? चैन बोलता तुम मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली ना, पर हो सकता है इतने सालों में उसकी शक्ल बदल गई हो, वो मेरे सामने हो पर पता ही ना चले। यिन बोलती है ये क्या कह रहे हो? चैन यिन के लिए डम्पलिंग्स लाया था जिसमें मशरूम भी थे। एक्चुअली में चैन की वाइफ को यानी कि यिन को मशरूम से एलर्जी थी। यिन शावर ले रही थी। चैन का बेटा यानी कि शिंग यिन को मोम बुला रहा होता है। चैन बोलता तुम्हें तो पसंद नहीं था ना मैं शादी करूं। शिंग बोलता हाँ पर यिन अच्छी है। चैन यिन के पास आकर देखने लग जाता है उसे एलर्जी हुई है या नहीं, पर यिन को कुछ भी नहीं हुआ था। यिन चैन को थप्पड़ मारती है, इवन गिर भी जाती है। चैन उसे उठाकर रूम में लाता है। और भी मारना है क्या मुझे? यिन बोलती हाँ और एक और तमाचा लगा देती है। चैन बोलता मुझे लगा था तुम मेरी वाइफ हो, पर तुम्हें तो मशरूम से एलर्जी नहीं है। यिन बोलती है रूम से बाहर जाओ। चैन बोलता है अभी तो जा रहा हूँ, पर शादी के बाद यहीं पर रहने के लिए आ जाऊंगा। यिन चैन के साथ होती है। चैन बोलता है चलो एक लास्ट चांस दे देता हूँ, बताओ मेरी वाइफ कहाँ है, वरना तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यिन बोलती है जहाँ भी है खुश है, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा वो अकेली ही रहे। चैन बोलता है तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना। यिन बोलती है मुझे तुम तो नहीं, पर तुम्हारे पैसे कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए तुम मेरी इंसल्ट करोगे ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यिन ली के पास आती है और उसे रूम कार्ड देकर बोलती है तुम चैन को पसंद करती हो ना, तो मैं क्यों ना तुम्हारा फायदा करवा दूं। ली भी मान जाती है। यिन और चैन सभी के साथ डिनर कर रहे होते हैं। चैन यिन को ड्रिंक नहीं करने देता और उसे अल्कोहल फ्री ड्रिंक देता है। यिन को लगा था अब तो शादी कैंसिल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, पर उसको कोई भी नशा नहीं होता। एक लड़का यिन को पकड़ने वाला था, पर चैन बोलता है मैं हूँ ना इसके साथ। वो लड़का बोलता है यिन ने आपको ये कार्ड देने को कहा था। एक्चुअली में यिन ने सोचा था वो चैन और ली को एक रूम में लाकर न्यूज बना देगी ताकि वो शादी से बच पाए, पर यहाँ उल्टा ही हो रहा था। चैन यिन को संभाल रहा था। यिन चैन को देखकर बोलती है तुम कितने अच्छे हो। चैन बोलता है अभी देखो कितने प्यार से बात कर रही है, वरना तो मुझे काटने को दौड़ती है। चैन यिन को बाथटब में लाता है ताकि वो होश में आ जाए, पर यिन को ऐसे देखकर चैन तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो बाहर आता है और अपने फोन के बारे में सोचता है जो यिन ने ले लिया था। चैन अंदर आकर बोलता है बताओ मेरा फोन कहाँ है। ली की कॉल आ रही थी और बोलती है तुम कैसे हो। चैन बोलता है क्यों, मुझे क्या होना था। ली बोलती है कुछ नहीं। वो इनके बारे में पूछती है, पर यिन तो चैन को किस करने में बिजी थी। चैन जैसे तैसे कर बाहर आता है, तभी वो ली से मिलता है। ली बोलती है मुझे यिन ने इस रूम में आने को कहा था। चैन पूछता है मुझे सब कुछ बताओ। ली बोलती है वो हम दोनों को साथ लाना चाहती है, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। चैन बोलता है क्योंकि वो मेरी वाइफ बनने वाली है। वो ली को बोलता है कल मॉर्निंग में रिपोर्टर्स को मेरे रूम में भेज देना तड़कती भड़कती न्यूज के लिए। ली चैन को मना नहीं कर पाती, पर वो गुस्से में होती है। यिन ने पहले तो उसे फंसाया और अब खुद चैन के साथ है। मॉर्निंग में सभी लोग आके बोलते हैं आप यहाँ क्यों हो, आपकी तो शादी होने वाली है ना। चैन बोलता है नहीं अब शादी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। एक लड़की बोलती है ये आपके बेड पर कौन है। चैन सभी को यहाँ से भगा देता है और यिन को बोलता है जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया मैंने। यिन थैंक यू बोलती है। चैन बोलता है अब तुम मेरी वाइफ नहीं मेरी लवर हो और खुद को मिस्ट्रेस भी बोल सकती हो। यिन बोलती है क्या है ये सब। चैन इनका गला पकड़ लेता है कल रात के लिए तुमने अच्छी तैयारी की थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया, क्योंकि कल रात तुम थी जो मेरे करीब आ रही थी। यिन सोचती है मैं इसकी वाइफ तो नहीं बनने वाली। चैन यिन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। उसे पता लगाना था कि अब चैन ठीक है ना। डॉक्टर बोलती है कुछ टाइम बाद ड्रग बॉडी से चला जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर चैन तो चिल्लाने लग जाता है अच्छे से ट्रीटमेंट करो ना। ये देखकर डॉक्टर बोलता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यिन बोलती है नहीं ये तो ड्राइवर है। यिन अपने बेटे के पास आती है और बोलती है चलो हम बाहर खेलने चलते हैं, तुम अपने उस फ्रेंड को भी बुला लेना।
चैन भी घर आता है, उसे शिंग कहीं भी नहीं मिलता। वो बोलता है कहाँ है शिंग। असिस्टेंट बताता है वो तो पूरे घर में कहीं भी नहीं है। तभी ली आकर बोलती है शिंग और यिन का बेटा साथ में खेल रहे हैं, यिन यहाँ पर आई थी, वो उसे लेकर गई है। चैन बोलता है तुमने रोका क्यों नहीं उसे। ली बोलती है उसने मुझे कहा था वो तुमसे पूछ कर आई है, कहीं वो शिंग को हट तो नहीं कर देगी ना। यहाँ शिंग और शाओ को कोई उठा लेता है, इन दोनों के लिए जूस लेकर आती है, पर वो दोनों बच्चे उसे नहीं दिखते तो परेशान हो जाती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो बंदा बोलता है अगर तुम अपने चैन के बच्चे को बचाना चाहती हो ना, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना। यिन पूछती है कितने पैसे चाहिए। वो बंदा मना कर देता है, पैसों से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैं तो गेम खेलना चाहता हूँ। चैन भी यहाँ होता है। यिन उसे एक एयरपोर्ट दे देती है और खुद उस बंदे की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। वो उसे एक वीरान शॉप में बुला लेता है। यिन को वहाँ शाओ मिल जाता है। यिन शाओ को बोलते तुम यहाँ से बाहर जाओ, और वो शिंग के पास आती है। वो उसे बचाकर जा रही थी, तभी ब्लास्ट हो जाता है। यिन को जब होश आता है तब वो शिंग को देखकर हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है ये भी उसी का बच्चा है और बोलती है मुझे पता नहीं था तुम जिंदा हो, पर तुम्हें देखकर खुशी हुई। तभी यहाँ चैन आ जाता है। यिन बोलती है हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर बताता है क्या आप बच्चे के डैड हो। चैन हाँ बोल देता है। डॉक्टर यिन से पूछता है क्या आप बच्चे की मोम हो। चैन बोलता नहीं, ये उसकी कुछ नहीं लगती। यिन भी कुछ नहीं बोलती, वो शिंग का वेट कर रही थी। जल्दी ठीक हो जाओ बच्चे। तभी नर्स आकर बोलती है आपको भी तो चोट लगी है, मलहम पट्टी करने के लिए साथ चलो, पर यिन मना कर देती है। तभी चैन आता है और उसे मलहम पट्टी के लिए भेज देता है। चैन वेट कर रहा था, तभी डॉक्टर बाहर आती है और बोलती है शिंग के लिए ब्लड चाहिए होगा। चैन बोलता है पर मेरा और उसका ब्लड ग्रुप अलग है। डॉक्टर बोलती है पर हॉस्पिटल में भी शिंग का ब्लड ग्रुप नहीं है। तभी यहाँ पर यिन आ जाती है। डॉक्टर बोलती है आपका और शिंग का ब्लड टाइप एक ही है, आप ब्लड दे सकती हैं। यिन बोलती है पर मुझे तो ड्रग दिया गया था ना, इसीलिए मुझे लगता है मेरा ब्लड डोनेट करना ठीक नहीं रहेगा। तभी नर्स आकर बोलती है अब आप ठीक हो, ब्लड दे सकती हो, पर यिन मना कर देती है नहीं मैं नहीं दूंगी। वो नहीं चाहती थी उसके बारे में चैन को पता चले कि वही उसकी वाइफ है। ये देखकर ली जले पर नमक डाल देती है। तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम हेल्प नहीं कर रही हो, शिंग को कुछ हो गया तो। लेकिन यिन फिर भी मना कर देती है मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। ली बोलती है तुम जानकर ये सब कर रही हो ना। चैन बोलता रहने दो अगर ये अपना ब्लड नहीं देना चाहती। और चैन यिन को गुस्से में बोलता है निकलो यहाँ से, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। यिन बोलती है मुझे शिंग को देखना है, और वो बोलता है असिस्टेंट इसको लेकर जाओ, पर यिन मान नहीं रही होती। शिंग को रूम से बाहर लाया जाता है। यहाँ भी यिन होती है, पर चैन बोलता है तुम हेल्प नहीं कर सकती हो तो ये एक्टिंग भी मत करो। ये नर्स की ड्रेस पहन के शिंग के पास आती है। वो उसका हाथ देखकर बोलती है ज्यादा टाइम हो गया है, पर मुझे नहीं पता था तुम इस दुनिया में अभी भी हो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। और अब मोम वापस आ गई है। ये कहकर वो जा रही होती है, तभी चैन वहाँ आ जाता है। चैन को वो नर्स जानी पहचानी लगती है। वो उसके पीछे जाता है। यिन बोलती है अब ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। चैन यिन के पास आकर बोलता है तुम कौन हो। यिन बोलती है आपको कुछ चाहिए है क्या सर। चैन बोलता है अपना फेस दिखाओ। वो यिन को देख लेता है। चैन बोलता है मैंने मना किया था ना, तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकती हो। यिन बोलती है पर मैं देखना चाहती थी एक बार उसे। चैन को लगा था यिन शिंग को हट करने वाली है। यिन बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँगी। चैन यिन को एक बिजनेसमैन से मिलाने के लिए लेकर आता है। वो बोलता है आप दोनों की तो शादी होने वाली थी ना। चैन बोलते क्या करूं, यिन को मैं पसंद नहीं था इसलिए शादी को कैंसिल करना पड़ा। यिन बोलती है तुम्हें ये सब बोलने में मजा आता है क्या। वो बंदा बोलता है मुझे यिन बहुत ज्यादा पसंद है, आज मैं उसके साथ जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चैन बोलता है मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। यिन बोलती है मुझे सब पता है, जानकर तुम ये सब कर रहे हो। चैन बोलता है अब तुम सोचो क्या करना है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यिन भी कहाँ कम थी। वो उस बंदे के पास आकर बोलती है चलो ड्रिंक करने चलते हैं। चैन को तो गुस्सा आ जाता है, ये लड़की कैसे किसी आदमी के साथ जा सकती है। तभी उसे उसी बंदे का कॉल आ जाता है और बोलता है मानना पड़ेगा तुम्हारी एक्सपीरियंस तो कमाल की है। चैन बोलता है तुमने उसके साथ क्या किया है बताओ मुझे। वो कुछ नहीं कहता। यिन ने उस बंदे को ये सब जानकर बोलने को कहा था। वो बोलता है अब तो मैं गया, चैन मुझे नहीं छोड़ेगा। यिन बोलती है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हारी पैसों के मामले में हेल्प कर दूंगी। वो बंदा पूछता है पर आपने ऐसा क्यों कहने को कहा था, चैन आपके बारे में क्या सोचेगा। यिन बोलती है मैं चाहती हूँ वो मुझे टच ना करे इसलिए ये करना पड़ा। चैन यिन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है। शिंग को होश आ गया है। शिंग के पास यिन आती है। शिंग बोलता है प्रीति आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं।
यिन बोलती है तुम्हें पता है ना, मैं ही तुम्हारी मोम हूँ, फिर मोम ही बुलाओ ना। तभी चैन यहाँ आ जाता है। तुम शिंग को ये सब क्या कह रही हो? शिंग बोलता है मुझे ये पसंद है। चैन इनको लेकर बाहर आता है और पूछता है उस बंदे ने तुम्हें कहाँ टच किया है? यिन बोलती है देखकर लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो। चैन यिन के लिप्स पर टच करता है। उसने तुम्हें किस तो नहीं किया है ना? यिन बोलती है तुम्हें क्या मतलब? चैन यिन को किस कर देता है। यिन उसे दूर हटाने लग जाती है। चैन बोलता है तुम शिन से मिलना चाहती थी ना, फिर कुछ करना होगा। चैन शावर ले रहा था। असिस्टेंट बोलता है आप ठीक तो हो ना बॉस? तभी यहाँ ली आती है। वो वॉशरूम के अंदर ही आ जाती है। आई नो तुम अपसेट हो शिंग की वजह से, पर क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? ली चैन को टच करती है, पर चैन बोलता है जाओ यहाँ से। यिन भी यहाँ आ गई थी। वो ये सब कुछ देखकर जाने वाली थी, पर चैन उसे रोक लेता है। तुम मेरी हो। चैन तो ली के सामने ही यिन को किस कर लेता है। ली बोलती है क्या तुम यिन को पसंद करते हो? चैन बोलता है सही समझा तुमने, और फिर से किस करने लगता है। असिस्टेंट उसे शर्माते हुए बोलता है अब चलो भी यहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग यिन डॉक्टर से मिलने आती है। डॉक्टर उसे बताती है तुम प्रेग्नेंट हो, सोच लो तुम इस बेबी को रखना चाहती हो या नहीं। इन रात में शिंग के पास सोई होती है। चैन उसको रूम में सुलाकर वापस आता है। इवन वो यिन को किस करने लग जाता है। तभी यहाँ पर शाओ भी आ जाता है। चैन बोलता तुम मेरे सामने देखकर बात क्यों नहीं करते हो? मुझे अपना फेस तो दिखाओ। शाओ फेस दिखाने ही वाला था, तभी यिन चैन को किस कर देती है। शाओ तो वहाँ से भाग ही जाता है। अगले दिन यिन अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल में आती है, पर तभी यिन को उसके भाई का कॉल आ जाता है और बोलता है तुम बेबी के बारे में सोचो, उसकी क्या गलती है इन सब में। जिसके बाद यिन अबॉर्शन करने का इरादा बदल देती है। ये सब कुछ ली ने भी देख लिया था। उसे पता चल गया था यिन प्रेग्नेंट है और बोलती है मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी। यिन शाओ के साथ जा रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शाओ बोलता है मॉम आप ठीक तो हो ना? यिन बोलती है जल्दी से चैन को कॉल करो। चैन को पता चला था ली मुश्किल में है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाने वाला था। यिन बोलती है मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरे पास आ जाओ ना। चैन बोलता है मैं ली के पास जा रहा हूँ, इसलिए तुम झूठ बोल रही हो ना मुझे रोकने के लिए? यिन बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही। शाओ बोलता है मैं आपका बच्चा हूँ मॉम। सोंग शाओ के बच्चे को बोलता है तुम ठीक तो हो ना? शाओ बोलता है आपको चैन ने भेजा है ना? सोंग बोलता है नहीं। यिन हॉस्पिटल में होती है। यहाँ चैन शाओ को देखकर अपना बेटा समझ लेता है। सोंग बोलता है ये यिन का बेटा है। चैन शाओ को मेडिसिन देकर बोलता है पी लो। शाओ बोलता है आप मेरी मॉम की हेल्प नहीं करना चाहते थे ना, इसलिए मैं ये नहीं पीने वाला। आपका कोई भी उपकार हम दोनों को नहीं चाहिए। डॉक्टर आकर बोलती है तुम दोनों में से यिन की फैमिली कौन है? सोंग बोलता है मैं उसका एक्स फियांसी हूँ। चैन बोलता है मैं उसका हस्बैंड हूँ। डॉक्टर बोलती है आपको पता ही होगा आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, पर उनकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, तो हम बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप बताएं हम क्या करें? चैन को तो पता ही नहीं होता कि यिन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सोंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो नर्स को बोलता है मैं कुछ भी नहीं कह सकता, हमें यिन के जागने का वेट करना होगा। चैन यिन के पास आता है और उसे बोल रहा था तुम ठीक तो हो ना? मैं अब समझ गया हूँ तुम मेरी ही वाइफ हो। चैन बाहर आकर यिन और शाओ की फोटो देख रहा था और सोच रहा होता है ये दोनों एक जैसे ही हैं, पर कभी मैंने शाओ का फेस ही नहीं देखा था। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? ली चैन को यहाँ देख लेती है और समझ जाती है यिन और उसके होने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर बोलती है अब यिन की कंडीशन ठीक है और बच्चा भी बच गया, पर ये प्रेगनेंसी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ली इनके पास आकर बोलती है चैन अभी भी तुम्हें छोड़ नहीं रहा है, क्यों ना तुम अब मर जाओ तो चैन तुम्हें भूल ही जाएगा। वो उसे इंजेक्शन लगाने वाली थी, तभी यहाँ पर चैन आ जाता है। ली इंजेक्शन बेड के नीचे फेंक देती है। चैन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ली बोलती है मैं तो मिलने आई थी। यिन जाग कर बोलती है तुम मुझे कौन सा इंजेक्शन देना चाहती थी? ली बोलती है क्या बोल रही हो और तुम कब से जगी हुई हो? यिन बोलती है जब तुमने इंजेक्शन को बेड के नीचे फेंक दिया था। चैन असिस्टेंट को बेड के नीचे देखने को बोलता है। असिस्टेंट बोलता है यिन सच बोल रही है। असिस्टेंट इंजेक्शन चैन को देता है। ये देखकर ली बोलती है मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब यिन मुझे फंसाने के लिए कर रही है। यिन बोलती है अच्छा। चैन बोलता है मुझे पता है तुमने ही दोनों बच्चों को किडनैप करवाया था और तुम भी किडनैप हो गई थी, तभी यिन का एक्सीडेंट क्यों हुआ मुझे सब कुछ पता चल गया है। ली बोलती है तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मेरे भाई को प्रॉमिस किया था ना मेरा ख्याल रखोगे। चैन असिस्टेंट को बोलता है इसको बाहर ले जाओ। वो यिन के पास आता है तुम ठीक तो हो ना? यिन बोलती है जाओ यहाँ से मुझे नींद आ रही है। चैन बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो ना? यिन बोलती है ये तुम्हारा बच्चा नहीं है।
चैन बोलता है मुझे सब पता है, तुम हर रात तो मेरे साथ होती हो, तो किसका होगा। यिन बोलती है हो गई बकवास, वैसे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम मेरे क्लोज आ रहे थे। उसकी वजह से ली को जेलसी हुई और उसने मुझे और मेरे बेटे को मारने का ट्राई किया। चैन बोलता है मैंने उसके भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं ली का ध्यान रखूंगा, पर चिंता मत करो, मैं उसे अब छोड़ने वाला नहीं। चैन बोलता है तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं एक गिफ्ट लाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अगले दिन यिन का बर्थडे होता है। चैन उसके लिए गिफ्ट लाता है। गिफ्ट में मैरिज सर्टिफिकेट होता है। यिन को लगता है ये मैरिज सर्टिफिकेट फेक है, पर चैन बोलता है ये तो हमारा पहले वाला सर्टिफिकेट है। इवन की वो डिवोर्स पेपर को भी दिखाता है जो उसने सबमिट नहीं किए थे। चैन बोलता है अभी भी तुम मेरी वाइफ हो और दोनों बच्चे मेरे ही है ना। चैन यिन को मनाने लगा था, पर वो बेहोश हो जाता है। यिन बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मर गई है, इसलिए सोचना भी मत, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। चैन को जब होश आता है तब यहाँ पर यिन नहीं होती। चैन बोलता है मैं सो क्या गया, वो तो गायब हो गई। चैन असिस्टेंट से पूछता है पता लगाओ यिन कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है वो तो चली गई है, वो भी दोनों बच्चों को लेकर। चैन रोने लग जाता है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। कुछ मंथ के बाद एक पार्टी होती है जहाँ चैन भी आ जाता है। यिन भी वहाँ पर होती है, उससे छुप रही होती है। तभी कोई सोंग को मारना चाहता था। यिन बीच में आ जाती है और चैन भी सोंग को बचाने आ गया था। चैन सोंग के पास जो लड़की थी यानी कि यिन उसे देखकर बोलता है ये कौन है। सोंग बोलता है ये मेरी कजन है। यिन चैन के पास आके अजीब हरकतें करने लगी थी। सोंग बोलता है ये तो पागल है। चैन बोलता है अच्छा ठीक है। यिन अपने रूम में होती है, तभी चैन वहाँ आ जाता है। यिन बोलती है तुम यहाँ कैसे आए। चैन तो क्यूट हरकतें करने लग जाता है। जान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने भी मुझे मिस किया होगा ना। यिन बोलती है अभी तुम ड्रंक हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो। चैन यिन को बेड पर लाता है। यिन बोलती है छोड़ो मुझे। चैन यिन को किस कर रहा होता है। यिन उसे छोड़ने को कहती है, पर वो नहीं छोड़ता। यिन मॉर्निंग में सोचती है मैं भाग जाती हूँ। वो बाहर आती है, तभी ली यिन को देख लेती है। तुम कौन हो। यिन ने मास्क पहना हुआ था। ली उसकी वजह से यिन को पहचान नहीं पाती। ली देखती है चैन ने किसी के साथ नाइट स्पेंड की हुई थी। ली इस बात का फायदा उठाने का सोचती है। चैन बोलता है तुम यहाँ। ली बोलती है कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसीलिए तुमने मेरे साथ गलत किया। चैन तो ली पर भड़कने लग जाता है, तुम अब मुझे फंसा नहीं सकती हो। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है कल रात की कैमरा रिकॉर्डिंग डिलीट है। ली सोचती है ये अच्छा हुआ और बोलती है तुम टेस्ट भी करवा सकते हो। चैन बोलता है मैं मार डालूंगा तुम्हें। वो डॉक्टर के पास आता है क्योंकि उसे पता चला था इनकी हालत ठीक नहीं है, कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। डॉक्टर बोलता है आप अभी यंग हो, दूसरी बार ट्राई कर सकते हो। आर्यन सोच रही होती है चाहे जो मर्जी हो जाए मैं बेबी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी चैन आकर बोलता है तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, इस बेबी की क्या जरूरत है, हमारे पास 2 बच्चे हैं तो सही। यिन बोलती है तुम होते कौन हो, ये मेरा बेबी है, मैं उसे रखूं या नहीं, तुम्हें क्या। चैन बोलता है पर तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा। यिन बोलती है मैं अबॉर्शन नहीं कराने वाली, अगर तुम्हें किसी और वुमेन से शादी करनी है तो जाओ कर लो। चैन यिन को उठाकर ले जा रहा था, तभी सोंग आता है। मुझे बात करनी है तुमसे। सोंग चैन को बोलता है यिन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उससे दूर रहो और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो गुस्सा तो मत दिलाओ। यिन का ऑपरेशन होने वाला था, वो डॉक्टर को मना कर रही थी मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना। ये दोनों बाहर आते हैं। चैन बोलता है तुम ठीक तो हो ना। भाई बोलता है हमने सोचा है यिन को हॉस्पिटल में ही रखेंगे और बेबी को कुछ भी नहीं होगा। चैन समझ जाता है ये डॉक्टर तो यिन से मिला हुआ है। यिन बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए। चैन यिन से मिलना चाहता था, पर भाई बोलता है वो आराम कर रही है। असिस्टेंट डिवोर्स एग्रीमेंट को लाता है। यिन ने कहा है मेरा और तुम्हारे बॉस का कोई रिलेशन नहीं है। इवन चैन यिन से मिल भी नहीं पा रहा था, फिर क्या था वो डॉक्टर बन के रूम में आ जाता है जहाँ सोंग यिन को चिकन खिला रहा होता है। चैन बोलता है ये सब यिन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लिन सोचती है इस लड़के को देखा देखा सा लग रहा है। सोंग बातें कर रहा था पर चैन को तो जेलसी हो रही थी। वो बोलता है अभी यिन को आराम करना चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। यिन समझ जाती है यही उसका एक्स हस्बैंड है और उसके बच्चों का बाप, इसलिए बहाना कर कर बोलती है मुझे हर्ट में कुछ हो रहा है। चैन बोलता है अभी मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। यिन बोलती है पर तुम ही तो डॉक्टर हो ना। चैन तो यिन की बॉडी को देखता ही रह गया था। तभी यहाँ भाई आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैन बोलता है मैं यिन का हस्बैंड हूँ। भाई बोलता है पर तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया है ना।
चैन बोलता है तो क्या हुआ, मैं अभी भी बच्चों का बाप तो हूँ ना, वैसे तुम हमारी फैमिली में इतना क्यों इंटरफियर कर रहे हो। भाई बोलता है क्योंकि मैं डॉक्टर होने के साथ ये इनका भाई भी हूँ। चैन को तो गुस्सा आ रहा था, इतने टाइम तक ये दोनों मिलके उसे बेवकूफ बना रहे थे। ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, वो अपने बच्चों के स्कूल जा रही होती है, पर देखती है ये रास्ता तो अलग है। इन ड्राइवर से पूछती है ये कौन सा रास्ता है। वो बोलता है आपको यहाँ लाने के लिए मुझे पैसे मिले हैं। ड्राइवर इनको ली के पास लेके आता है। ली बोलती है मैंने तुम्हारा 2 बार एक्सीडेंट करवाया पर तुम हर बार बच जाती हो, पर आज नहीं, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों को नहीं छोड़ने वाली। ली अब चल नहीं सकती थी पर उसकी हरकतें अभी भी डायन जैसी ही थी। वो बोलती है तुम्हारे मरने की न्यूज भी चैन और सोंग को दे दूंगी। वो बंदा यिन को बहुत मारता है। ली बोलती है इसे अच्छे से तड़पने दो। ली भी चैन को पाना चाहती थी पर यिन ने उसकी जगह ले ली थी। तभी यहाँ चैन आता है पर वो ली को नहीं देख पाता। चैन यिन को एम्बुलेंस में लेकर जाता है। यिन बोलती है हमारे 2 बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो शाओ और शिंग का ख्याल रखना। चैन बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन के बाद इनका भाई बाहर आता है। चैन पूछता है वो कैसी है। भाई बोलता है वो ठीक है। चैन बोलता है मेरा बेबी। भाई बोलता है उसे हम नहीं बचा सके, मुझे माफ कर देना। चैन भाई पर चिल्लाने लग जाता है आपने ये कैसे होने दिया। नर्स इनको लेकर बाहर आती है और चैन को बताती है आपकी बेटी हुई थी जो अब नहीं रही, आप डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दीजिए। चैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, उसकी बेटी इस दुनिया में आने से पहले ही मर गई। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है। चैन इनसे मिलने जाता है, वो अभी भी होश में नहीं आई थी। चैन उसके भाई से पूछता है कितने दिन लगेंगे। भाई बोलता है लगता है ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वैसे तुम्हें पता ही होगा ये सब किसने किया था। चैन को गुस्सा आने लग जाता है। तभी यहाँ पर ली भी आ जाती है। ली बोलती है मैंने ये सब जानकर नहीं किया, उसकी एक्टिंग अभी भी चालू थी। एक्चुअली में ली चैन की बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी जो इस दुनिया में नहीं रहा था। उसके बाद ली ने चैन पर नजर डालना शुरू कर दिया। चैन बोलता है हाँ मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, पर अगर तुम ये सब करने वाली हो ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बेटी को मार दिया। ली माफी मांगने लग जाती है। तभी यिन की आंखें खुलती है जो देखकर चैन तो यिन को किस करने लग जाता है। भाई बोलता है अब रहने भी दो। यिन कहती है ये कौन है। भाई बोलता है तुम्हारा हस्बैंड। यिन बोलती है क्या ये मेरी केयर कर रहा था। भाई बोलता है ये इतना भी अच्छा नहीं है। बाहर आकर भाई बोलता है यिन की मेमोरी लॉस्ट हो गई है। चैन पूछता है तो क्या मुझे उसे हमारे बच्चों के बारे में बताना चाहिए। भाई बोलता है हाँ उसे याद दिलाने का ट्राई करो। चैन यिन के पास आता है और शाओ और शिंग की फोटो दिखाता है। यिन बोलती है ये दोनों तो एक जैसे ही दिखते हैं, कौन है ये। चैन बोलता है हमारे बच्चे हैं, दोनों ट्विंस है। यिन तो खुश हो जाती है तुम मेरे हस्बैंड हो ना। चैन बोलता है हाँ पर अब एक्स हस्बैंड हूँ, हमारा डिवोर्स हो गया था। यिन बोलती है तुमने मुझे चीट किया था क्या। चैन बोलता है नहीं तो। यिन बोलती है तो मैंने किया होगा। चैन बोलता है ये क्या बोल रही हो। यिन बोलती हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो और मुझे हमारे बारे में सब कुछ बताओ। चैन सब कुछ बता रहा था। यिन को सपना आता है जिसमें उसे अपनी बच्ची यानी कि बेटी दिखाई देती है। होश में आने के बाद बोलती है मेरी बेटी कहाँ गई, मुझे वो चाहिए। यिन डॉक्टर की बात सुन लेती है। वो बोल रही होती है बेचारी इसके साथ कितना गलत हुआ, बेटी मर गई वो भी इसके हस्बैंड की मिस्टर के हाथों। यिन तो रोने लग जाती है। तभी भाई वहाँ जाता है तुम्हें क्या हो गया है। यिन बोलती है मुझे सब कुछ याद आ गया है, मुझे कहीं दूर लेकर चलो। भाई ओके बोल देता है। चैन यिन के हॉस्पिटल रूम में आता है जहाँ पर यिन नहीं होती। नर्स बोलती है उसे तो डिस्चार्ज मिल गया है। चैन यिन को कॉल करता है। यिन बोलती है मैं दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। चैन बोलता है एक मौका तो दे दो। यिन बोलती है तुम मेरी बेटी को वापस दे दो जो अभी भी आईसीयू में है। एक्चुअली में यिन के भाई ने उसकी बेटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, हालांकि बचने की उम्मीद ना के बराबर है। ये बात यिन को पता नहीं थी। यिन असिस्टेंट से मिलने आती है। वो बताता है बॉस कहीं पर चले गए हैं, वो बहुत बीमार थे। यिन बोलती है क्या हुआ था। असिस्टेंट बताता है वो आपकी बेटी को बचाने के लिए ब्लड दे रहे थे और ऐसा उन्होंने कई बार किया। यिन तो रोने लग जाती है। उसकी बेटी तो ठीक थी पर अब वो चैन से नहीं मिल सकती थी। कुछ टाइम बीत जाता है। यिन बिजनेस मीटिंग में आई थी। वो बंदा फ्लर्ट कर रहा होता है और बोलता है क्या आप मुझसे शादी करोगी। यिन बोलती है पता है ना मैं 3 बच्चों की मोम हूँ। वो बोलता है तो मेरी भी बच्ची की मोम बन जाओ ना।
यिन बोलती है मैं यहाँ ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हूँ और चली जाती है। ये सब चैन सुन रहा था। वो उसे एक पंच मार देता है। यिन बाथ टब में होती है तभी चैन आ जाता है। यिन बोलती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। चैन बोलता है पता है मुझे और उसे किस करता है। मॉर्निंग में यिन को पता चल गया था चैन आ गया है। शाओ आकर बोलता है मॉम शिंग आपका रूम में वेट कर रहा है। शिन अपनी मॉम को वेडिंग ड्रेस देता है। वो पहनकर बाहर आ जाती है तभी चैन उसे प्रपोज करता है। यिन तुरंत हाँ बोल देती है जान मैं तुम्हारी ही तो हूँ। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।